हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। हालेलुया। हाँ प्रियो, हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु हमें भी महिमावान बना देता। हमें भी परमेश्वर है यीशु मसीह जो आदर मान सम्मान दिलाता है, हमारी समस्या समाधान करता। प्रियो, उस समय जबकि हम हमारे खुदावन यीशु मसीह के साथ चले हैं और रास्ता सकड़ा है, और सकड़ा रास्ता आप जानते हैं कि संसार में कई प्रकार से रास्ते सकड़े होते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है सकड़े मार्ग से ही आप और हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएं। हमें सावधानी के साथ इस महामारी में, कोरोना महामारी में, इस महासंकट में प्रभु यीशु का हाथ को थामे चलना है। इसलिए प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। और क्योंकि इस समय बहुत से लोग शैतान की ओर से आ खड़े होंगे जो कहेंगे हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं वहाँ है, यहाँ है, ऐसा करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रियो, हमें ध्यान रखना है कि हमारा खुदावन तो एक ही है, परमेश्वर प्रभु। चाहे संकट हो, चाहे महामारी हो, चाहे महासंकट हो, अकाल पड़े, हमें प्रभु का हाथ को नहीं छोड़ना है। इसी के द्वारा, इसीलिए हम प्रभु से महिमा करें और इस गीत को गाएं। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बचे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुन लो, रास्ता सुकड़ा है। बचे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा का हाथ तुम सुन लो, रास्ता सुकड़ा है। चलो चलो खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले, चलो चले यीशु के साथ और थामे रहे हम हमारे खुदा यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। I love you Lord Jesus। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना तुम, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा का सुन लो, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, yes, my Lord. Glory to Jesus. Thank
रहमत तुम पर हो, दुआए आंधी ले लो, रास्ता टुकड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआए बाप की ले लो, रास्ता टुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता टुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता टुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता टुकड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता टुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. हालेलुया, Praise you, Lord. हालेलुया। महान दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम आत्मा सच्चाई से धन्यवाद देते पिता कि आपने जब से हमारा हाथ को पकड़ा है प्रभु, अब तक नहीं छोड़ा। आप हमें लिए चल रहे हैं प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्यारे प्रभु, प्यारे खुदावन सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हे सृष्टि रचयिता, जगत के तारणहार, प्यारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र महान सच्चे प्रेम के। और इस समय प्यारे परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति में, आपके पवित्र सामर्थ्य वचन की सेवकाई में जाना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन अवसर प्रदान किए हैं। सो प्रियो, अभी ये समय है वचन सेवकाई का, वचन परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा आशीष पाने का। सो हम अपने आप को तैयार करें, अपना ध्यान, अपना मन प्रभु यीशु में लगाएं, उसके वचन में लगाएं, उसके वचन को सुने और ग्रहण करें। सो आज हम कैसे प्रभु के साथ चल सकते हैं, हम कैसे प्रभु का हाथ थामे रह सकते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर पिता के, यदि परमेश्वर पिता से आप प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को, बात को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम प्रभु के साथ चल सकते हैं, और सदा के संग, सदा के लिए हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। सो आइए परमेश्वर वचन को सुने। तो परमेश्वर आज अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा, पास्टर देवेंद्र के द्वारा बोलना, बात करना चाहते हैं। और देखें किस वचन के द्वारा प्रभु आज अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा बोलते हैं, बात करते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। एक सेकंड के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, वचन सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पवित्र जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन सेवकाई को आपके हैंड ओवर कर देते प्रभु, और चाहते पिता परमेश्वर आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा तमाम जो लोग देख रहे हैं, खुदा सुन रहे हैं प्रभु जी, वो सभी लोग आशीष पाएँ, जीवन बदले जाएँ प्रभु जी। और आपकी ओर से जो अधिकार और जो सामर्थ्य आपने दिया है, रिलीज किया पिता, आज वो सभी ग्रहण करने वाले बने पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु ऐसा कर देने के लिए। महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं प्रभु यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के महिमा में वचन को सुने, उसके अनुग्रह से ग्रहण करें। हालेलुया। मसीह यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ आज सुंदर सुबह के समय हम सभी प्रभु में आनंदित है। और आइए हम देखते हैं आज परमेश्वर हमें क्या वचन से बात करना चाहता है। आज के जो वचन का जो शीर्षक है वो है भेंट, दान और दशवांश। मसीह में मेरे प्रियो, हम सभी इस संसार में रहते हैं और इस संसार में रहते हुए हम सभी आशीषों से परिपूर्ण जीवन को चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम भूल कर बैठते हैं वो है देना। यहाँ मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु देना।
अभी हम आगे वचन में देखेंगे कि क्या क्या दिया जाता है बाइबल में, देने के बारे में क्या लिखा हुआ है, और भेंट, दान और दशवांश के बारे में नए नियम में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, हम सभी जानते हैं, समझते हैं। और कई लोग ऐसा सोचते समझते हैं कि दशवांश जो है वो नए नियम का एक हिस्सा है और नए नियम के द्वारा हमको दशवांश के बारे में मालूम हुआ, लेकिन वचन में दशवांश के बारे में पुराने नियम में भी है। और कई बार हम देखेंगे कि अधिकतर प्रचार जो किया जाता है नए नियम से किया जाता है, लेकिन हम इस समय पुराने नियम में दशवांश, भेंट और दान के लिए किन किन वचनों को इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या बाइबल में देने के बारे में कहा गया है। बाइबल की सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति में भी दशवांश के बारे में, भेंट के बारे में, दान के बारे में लिखा है। सबसे पहले हम जो वचन देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में निकालेंगे और उसका 14वां अध्याय और उसका 18 से 20 वचन में हम देखेंगे कि पहली पुस्तक जो बाइबल की है, परमेश्वर के वचन की पहली पुस्तक है उत्पत्ति, उसमें देने के बारे में क्या कहा गया है। उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 18 से 20 पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 8 to 20, चैप्टर 14 14 का 18 से 20। तब शालेम का राजा मलिकिसिदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद और पृथ्वी सेवक ने किया, अब्राहम ने किया, है ना। और परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर के नियम है कि किस तरह से हमको दान दशवांश देना चाहिए, उसके बारे में यहाँ देख रहे हैं। एक और हम पढ़ते हैं वचन, लेवी व्यवस्था 27 अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 27 वर्स 30 to 34। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 27 अध्याय उसका 30 वचन से 34 वचन तक हम पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 27 अध्याय उसका 30 से 34 देखते हैं हम इसमें क्या लिखा हुआ है। जी आप पढ़िए। फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वे भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, ये यहोवा ही का है, ये यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय, बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशवांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उनको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाया न जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी वे ये ही हैं। जी हाँ, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 27 अध्याय का 30 वचन से 34 वचन तक हमने अभी पढ़ा, हमने सुना। उस ज़माने में परमेश्वर की आज्ञा इस प्रकार हुआ करती थी कि तो अपनी भूमि की पहली उपज का ना दशवांश, मतलब उस ज़माने में खेती हुआ करती थी और ना मवेशी पालन लोग करते थे, तो परमेश्वर ने हर एक चीज़ का दशवांश ठहराया। और ना भूमि की उपज का दशवांश, फसल जो वो बोते थे तो उस फसल का पहला भाग जो दशवांश था वो परमेश्वर को भेंट और अर्पण करते थे। जो फलदायी वृक्ष वो लगाते थे उसका दशवांश परमेश्वर को भेंट किया करते थे। और उनके जो पशु है उसका भी दशवांश वो परमेश्वर के लिए भेंट करते थे। और वचन में भी लिखा गया यदि कोई दशवांश को छुड़ाना चाहे, क्योंकि उस ज़माने में लोग अपने मवेशी भी भेंट करते थे और उनको कभी उसकी ज़रूरत पड़ती थी, तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उसको अगर छुड़ाना चाहे तो 5वां हिस्सा उसका 5 गुना बढ़ाकर वो अर्पण करे और उसको अपना दशवांश को वो छुड़ा सकता है। तो इस प्रकार दशवांश का जो सिलसिला है ये तो पुराने नियम से चला आ रहा है। यदि हम कहेंगे कि नहीं सिर्फ नए नियम में यीशु मसीह ने आज्ञा दी, आदेश दिया, नए नियम में लिखा हुआ है दशवांश देना चाहिए, तो ये कहना गलत होगा। दशवांश का अपनी पहली उपज का पहले भेंट अर्पण करने का जो सिलसिला है वो पुराने नियम से चला आ रहा है। और किस प्रकार लोग परमेश्वर के सेवक लोग अपने दशवांश को परमेश्वर को अर्पण किया करते थे और बहुतायत की आशीष वो पाते थे। अभी हम देखेंगे जब अब्राहम ने अपना दशवांश मेलकिसेदक परम प्रधान ईश्वर के याजक को भेंट किया, तो अब्राहम के साथ किया हुआ आप सब हम लोग जिसको जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया कि तेरे जो कुल है ना, तेरे जो जाति है, तेरा जो वंश है आकाश के तारों के समान होगा, रेत के बालू के किनकों के समान होगा, तो भूमंडल में सारे कुलों का पिता कहलाएगा।
है ना। इस प्रकार का आशीष अब्राहम को मिला क्योंकि उसने अपना 10वां अंश परमेश्वर को, परमप्रधान ईश्वर के याजक को भेंट किया था, है ना। तो इस प्रकार परमेश्वर की आशीषों से वो परिपूर्ण हुआ। तो आज हमें भी अपना भेंट पहला 10वां अंश परमेश्वर को अर्पण करना चाहिए। क्या हम वैसा कर पा रहे हैं? एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी कलीसिया थी, वहाँ हज़ारों लोग थे, बहुत सारे विश्वासी थे, अच्छे विश्वासी थे। उनमें से 2 ऐसे गरीब विश्वासी भी थे, जो गरीब तो थे लेकिन बहुत अच्छे विश्वासी थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, 2 लोग थे। वो भी कलीसिया में नित्य जाया करते थे, हर संडे सर्विस में, प्रेयर मीटिंग में जाया करते थे। एक बार की बात ऐसी ही कि वो 2 दोस्तों में से एक दोस्त को थोड़ा कुछ काम आ गया और उसने जो दूसरे दोस्त को कहा कि ये मेरा 10वां से मेरी भेंट है, मेरा दान है, 100 रुपये ये लो और मेरे को कलीसिया में जाके इसको परमेश्वर को अर्पण कर देना, मैं आज कलीसिया में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। इस प्रकार उसने कहा। तो दूसरा दोस्त उसकी भेंट और अर्पण को लेकर, जो कि 100 रुपये था, लेकर कलीसिया की ओर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसको प्यास लगी। उसने पानी पिया एक जगह रुककर और देखा कि वहाँ अचानक 8 लोग जो भूखे प्यासे थे वो उससे खाने के लिए, भोजन के लिए विनती करने लगे कि तो हमको भोजन खिला, हम इतने दिन से 3 दिन से भूखे हैं, भूख के मारी हमें जान निकल जा रही है और तुमको कुछ खिला ताकि हम तृप्त हो, है ना। बहुत उसके पीछे पड़ गए। उस व्यक्ति ने कहा मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं तो अभी प्रार्थना में जा रहा हूँ, कलीसिया में जा रहा हूँ, अभी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग बार बार उससे विनती करने लगे कि तुमको खिला, हम बहुत भूखे हैं, है ना, हम भूख से मरे जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति के पास जो कि भेंट का 100 रुपये था, जो कि उसके मित्र ने उसको दिया था और उसको कहा था कि कलीसिया में परमेश्वर को अर्पण करना है, उसके पास वो 100 रुपये थे। मजबूरन उनकी विनती सुनकर, उनसे दुखी होकर, क्योंकि उसने भूखे लोगों ने उसकी नाक में दम कर दिया था, उसकी विनती सुनकर उसने उनको खाने के लिए भोजन वस्तु दिलाया, है ना, भोजन वस्तु दिलाया और सबको 8 लोगों को भोजन वस्तु दिलाया और वो खाकर तृप्त हुए। 100 रुपये में से 96 रुपये का पूरा खाना पीना उनका हुआ और 4 रुपये सिर्फ उसके पास बच चुके थे, है ना। 96 रुपये का उसने पूरा उनको खाना पीना किया लेकिन 4 रुपये उसके पास बच चुके थे। उसके बाद वो कलीसिया में गया और जब भेंट और अर्पण का समय आया, दान दसवां का जब ऑफरिंग का थैली उसके आगे हुआ तो उसने 4 रुपये बचे हुए उस परमेश्वर को अर्पण कर दिए। ऐसा हुआ अचानक उसी रात परमेश्वर के जो सेवक परमेश्वर की कलीसिया में जो व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पा रहा था, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि तेरा जो 96 रुपये वो मुझे प्राप्त हो चुके हैं, 96 रुपीज़ मुझे मिल गए हैं। ऐसा उसको दर्शन दिया, ऐसा उसके बात किया परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा, रात में जब वो सो रहा था। उसने सुबह उठ कर सोचा कि मैंने तो 100 रुपये दिए थे मेरे मित्र को कि परमेश्वर को अर्पण करना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरे 96 रुपये मुझे मिल चुके हैं। तो बचे हुए 4 रुपये का क्या हुआ, ये सोच सोच के बहुत पागल हो रहा था। जल्द से जल्द वो तैयार होकर अपने मित्र से मिलने गया और उसने कहा कि इस प्रकार मुझे परमेश्वर ने कहा है, स्वप्न के द्वारा दर्शन के देके मुझे बात किया है कि तेरे 96 रुपये मुझे मिल चुके हैं। तो लेकिन मैंने तो 100 रुपये तुझे दिए थे, वो 100 रुपये परमेश्वर को अर्पण करने के थे, तो 4 रुपये जो बचे उसका क्या हुआ। तो जो मित्र है उसने सारी घटनाएँ सुनाई कि जब मैं कलीसिया में जा रहा था तो रास्ते में से भूखे लोग मुझे मिले, मैंने 96 रुपये का उन्हें खाना खिला दिया और बचे हुए 4 रुपये परमेश्वर को अर्पण कर दिए। तो इस कहानी से क्या समझ में आता आपको? परमेश्वर को उसने 4 रुपये अर्पण किए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे 96 रुपीज़ मुझे मिल गए। उसने 96 रुपीज़ का खाना खिलाया लोगों को जो वाकई में भूखे हुए थे और 4 रुपये परमेश्वर को अर्पण किए, है ना। तो पहली आवश्यकता क्या है ना। अच्छी बात है परमेश्वर के भवन में हम दान दशमांश देते हैं, अच्छी बात है, हमें देना भी चाहिए, है ना। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि दान दशमांश हम परमेश्वर के भवन में अर्पण करेंगे तो पास्टर तो बहुत पैसे वाला होता जा रहा है और वो बहुत ही समृद्धशाली है, हम क्यों उसको दें, उसके पास तो बहुत पैसा है, सब लोग उसको पैसा देते हैं, उसके पास ना जाने कहाँ कहाँ से पैसा आता है। अच्छी बात है, परमेश्वर आप लोगों के द्वारा उनको इस तरह से हर प्रकार के आशीष देता है मसीह में मेरे प्रियो, और उनकी प्रार्थना के द्वारा आपको भी प्रतिफल मिलता ही, क्योंकि वचन में लिखा है दावते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए। जब परमेश्वर का सेवक आपके लिए प्रार्थना करता है तो आपकी जो शारीरिक फसल काटने का भी उसको अधिकार है। लेकिन उस दशमांश देने के बाद भी क्या हम भूखे गरीब लोगों की, लाचारों की मदद कर रहे हैं? क्योंकि वचन तो ये भी कहता है, बाइबल में लिखा है कि यदि तू किसको सर्दी के दिनों में कहता है जा गर्म रहे और उसको कंबल ना उड़ाए तो वो व्यर्थ है ना। तो हमारा दान दशमांश हम वाकई में किस प्रकार दे रहे हैं? क्या मन के पूरे हर्षोल्लास के श्रद्धा के साथ दे रहे हैं,
है ना। और हमारा दान दसवांश हम किस रीति से दे रहे हैं, किस प्रकार दे रहे हैं, या कि ज़बरदस्ती से सिर्फ पास बांध के बोलने के द्वारा ही दे रहे हैं हम, है ना, वो हमारा सोचना विचारना उसके लिए ज़रूरी है ना। इस प्रकार हम अच्छा दान दसवांश देकर, पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से दान दसवांश देकर, और दान दसवांश अपने मेहनत का पैसे के द्वारा हम किसी की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो भी परमेश्वर के खाते में वो लिखा जा रहा है। एक और वचन हम देखते हैं, गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 21 वचन, नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 21, गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 21 से 26 तक हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय, नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 21। जी हाँ, पढ़िए। 18 से 26 तक हम पढ़ेंगे। 26 पेज नंबर 188 है, गिनती की पुस्तक 18 अध्याय उसका 21 वचन से पढ़ेंगे। जी 21। वे मिलाप वाले तंबू को जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इस्राएलियों का सब दसवांश उनका निज भाग करके देता हूँ, और भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे। ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की निधि ठहरे, और इस्राएलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा, क्योंकि इस्राएली जो दसवांश यहोवा की उठाई हुई भेंट करके देंगे उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। जी हाँ, अभी हम देखेंगे वचन हमने पढ़ा, ये जो लेवी एक जाति है और इस जाति को परमेश्वर ने अपने याजकीय सेवा के लिए, याजकीय पद के लिए, अपनी सेवा टल करने के लिए चुना, और परमेश्वर ने इनका निज भाग दसवांश को ठहराया कि दसवांश ही तुम्हारा निज भाग होगा, उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। तो आज यदि किसी कलीसिया में पासबंद बोलता है कि भाई आपका दसवांश इस महीने का नहीं आया है, या आपने बहुत लंबे समय से दसवांश दिया, तो कई लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि ये पासबंद तो जब देखो पैसे की बात करता है ना। लेकिन वचन हमें कहता है मसीह में मेरे प्रियो कि लेवीय जो याजक है, आज भी जो याजक है, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, सेवक लोग हैं, उनका आपके दसवांश पर पूरा पूरा अधिकार है। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है हमको, है ना, आपके दसवांश पर, है ना। वचन जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब वो आत्मिक आपके लिए बीज बोते हैं, परमेश्वर के सेवक आपके लिए प्रार्थना करते, तो आपकी शारीरिक फसल काटने का उनको अधिकार है। आपकी मेहनत का जो दसवांश है उन पर उनका अधिकार है ना। और ये वचन भी कहता है कि लेवियों का निज भाग दसवांश होगा, है ना। मसीह मेरे प्रियो, आज कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, है ना, बहुत से लोगों का अपना अच्छा है, कई लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने भेंटों को, दान दसवांश को परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं, लेकिन कई लोग उसमें चोरी कर जाते हैं, है ना। लेकिन हमें मसीह में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि हम मसीह में चोरी करेंगे, मसीह में आने के बाद भी इस तरह से दान दसवांश में चोरी करेंगे, तो बहुत सी बातें हमारे जीवन में अच्छी नहीं होगी मेरे प्रियो, है ना। क्योंकि लेवियों का, याजकों का, परमेश्वर के सेवकों का आपके दसवांश पे अधिकार है, और ये वचन हमें कहता है, इस वचन का हमको पालन करना है। यदि हम मसीह में आके भी दान दसवांश का चोरी करते हैं, क्योंकि एक वचन हम पढ़ते हैं मलाकी 3 अध्याय, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय, उसमें देखते हैं वचन में क्या लिखा है। मलाकी की पुस्तक मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 6 से हम पढ़ेंगे। वचन देखिए हमें क्या कहता है। क्योंकि मैं यहोवा हूँ, बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिन से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर
अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। बस मसीह मेरे प्रिय मलाकी 3 अध्याय के 10वें वचन में हम देखेंगे तो इसमें लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ, और परमेश्वर कहता है कि तू मुझे आजमा कर देख कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ नहीं। क्योंकि अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाला हमारा सब जीवित परमेश्वर है, और यदि हम दशमांश अपना भेंट, अपना अर्पण, अपना दान पूरी ईमानदारी से परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर की बहुतायत की आशीष से हम उसके वारिस हो जाते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की दान दशमांश के बारे में चोरी करते हैं, लूट खसोट करते हैं या धोखेबाजी करते हैं, जैसे कि इससे पहले के वचनों में हम देखेंगे 9वें वचन में लिखा है, परमेश्वर से कई लोग पूछते हैं कि हमने तुझे किस बात में लूटा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि दान दशमांश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है। और यदि हम परमेश्वर के दशमांश में ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, परमेश्वर की भेंट में, दान में ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, तो क्या होता है। एक छोटी सी कहानी एक और आपको मैं सुनाता हूँ। एक बार एक बादशाह था, बहुत ही लोभी लालची बादशाह था। उसके पास बहुत सारा धन था, उसके राजकोष भंडार बहुत भरे हुए थे, और वो बादशाह किसी को 1 रुपये भी देता नहीं था। इतना लोभी और लालची था, इतना स्वार्थी था, इतना कंजूस था। और एक बार ऐसा हुआ, उस नगर में, उसके राज्य में अकाल पड़ा, और भूखे प्यासे नंगे लोग उसके पास आए कि राजा जी हमें आप मदद करो, अकाल पड़ रहा है ना, पानी नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, आप हमारी मदद करो, और हमें राशन दो, पानी दो, और पैसा भी हमें दो ताकि हम अपनी ज़रूरतों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो बादशाह ने कहा कि मैं अपना राजकोष तुम्हारे लिए खाली क्यों करूँ, है ना, तुमने मुझे आज तक क्या दिया। इस प्रकार वो बहुत लालची और लोभी था। इस प्रकार उसने कह के सारे जो अकाल से भूखे प्यासे लोग थे उनको राज दरबार से बाहर निकाल दिया। और ये बात एक महाराज के एक बहुत अच्छे पहुँचे हुए संत के कानों में इस बात को पड़ी, ये बात पड़ी। उसने सुना कि राजा ने ऐसा लोगों के साथ बर्ताव किया, तो उसने राजा को अच्छी शिक्षा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए वो राजा के पास गया एक योजना के तहत। और राजा जी से उसने कहा कि राजा जी जो लोभी लालची और व्यक्ति थे और बहुत ही कंजूस व्यक्ति थे, लेकिन उनका ये स्वभाव था कि वो ब्राह्मणों का, महाराजों का, जो संत लोग थे उनका बहुत अतिथि सत्कार, आदर सत्कार करते थे। तो संत जब महाराज के सामने सम्मुख गए तो उन्होंने कहा, महाराज मुझे आपसे भिक्षा चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं संत लोगों का, महाराज लोगों का यही होता है भिक्षा लेने का पुराने ज़माने में। तो मुझे आपसे भिक्षा चाहिए महाराज, आप मुझे भिक्षा दीजिए। तो बहुत लोभी लालची व्यक्ति था, लेकिन संतों का बहुत आदर करता था। तो संत की बात को उसने माना। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं आपको भिक्षा दूंगा, मांगिए आप क्या चाहिए आपको भिक्षा में। तो उसने कहा मेरा भिक्षा लेने का एक तरीका है, मैं जो भिक्षा लेता हूँ, है ना, वो कंटिन्यू 1 महीने तक उस भिक्षा को मैं लेता हूँ, है ना, प्रतिदिन लेता हूँ, और जो भिक्षा मैं लेता हूँ उसका दुगना हर दिन मैं लिया करता हूँ। महाराज ने बोला ये कैसी शर्त है, वो लेकिन महाराज बहुत संतों का आदर करते थे। तो उसने कहा ठीक है आप मांगिए, लेकिन ज़्यादा पैसा मत मांगना मुझसे, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, राजकुछ खाली हो जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत ही पैसा मांगना। तो संत उस पर हंसने लगा, कहने लगा महाराज आपने जो सोचा उससे भी मुझे बहुत कम चाहिए, मुझे मात्र आपसे 1 रुपये भिक्षा चाहिए आज के दिन में, और आने वाले 1 महीने तक मैं हर दिन आपसे भिक्षा लूँगा, हर दिन वो भिक्षा आपको दुगना करके मुझे देना पड़ेगा। तो महाराज बहुत कंजूस था, लेकिन उसने सोचा कि संत आदमी है, मैंने तो सोचा था कुछ ज़्यादा मांगेगा, लेकिन 1 रुपये मांग रहा है, ठीक है इसको दे दो। तो उसने अपने जो मंत्री है उनको आदेश दिया, ठीक है जो संत महाराज जो बोल रहे हैं इनको भिक्षा दे दी जाए, और इनके तरीके के अनुसार इनको हर दिन भिक्षा दी जाए। धीरे धीरे उनको भिक्षा दी, 1 दिन हुआ, अरे उसको दुगना मिलता गया, दूसरे दिन दुगना मिला, तीसरे दिन उसको दुगना मिला, अरे ऐसे दुगना मिलता गया, है ना। एक दिन मंत्री, करीब 20 दिन के बाद मंत्री वहाँ पहुँचा, अपने राजकोष के जो ट्रेजरर था, खजांची था, उसके पास गया। उसने कहा कि वो जो संत महाराज को आप भिक्षा दे रहे हैं, तो अभी अपने खजाने में से कितना पैसा अभी उनको आप भिक्षा दे चुके हैं। तो जो खजांची था उसने हिसाब लगाया, तो उसके तो पसीने छूटने लगे। वो कहने लगा महाराज ये तो काफ़ी पैसा राजकोष से चला गया, राजकोष खाली होने को आ रहा है। तो उसने कहा कि तुमने हिसाब लगाया था कि पहले? बोले नहीं लगाया था। बोला भी हिसाब लगाओ कि आने वाले 1 महीने तक उसको अगर हम भिक्षा देंगे हर दिन दुगना, तो कितना हो जाएगा। एक ये सोच के जो खजांची ने हिसाब लगाना शुरू किया, तो उसके पसीने बहते गए, क्योंकि जो हिसाब था काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा था, है, जो उसकी सोच और उम्मीद से ही बढ़कर था। उसने मंत्री को कहा कि मंत्री जी ये तो हिसाब बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है ना, और ऐसे तो पूरा राजकोष खाली हो सकता है ना, आप तुरंत जाके महाराजा को खबर दीजिए। तो मंत्री बहुत डरते घबराते हुए महाराजा के पास पहुंचा। बोले महाराज जी, बादशाह जी, हमारा राजकोष खाली होने जा रहा है। तो महाराज सुन के बहुत चौंक गए, यानी जो बादशाह था सुन के बहुत चौंक गया। बोले राजकोष ऐसे कैसे खाली होगा, मैं तो किसी को 1 रुपया नहीं देता, है ना।
तो उसने कहा कि महाराज आपने आदेश किया था उस संत को हर दिन उसकी भिक्षा में दुगना पैसा दिया जाए, है ना। तो इस प्रकार से हमारा हिसाब तो इतना लंबा चौड़ा बैठ रहा है ना, लाखों करोड़ों रुपए का बैठ रहा है, ऐसे तो राजकोष खाली हो जाएगा। तो महाराज बहुत घबरा गए। तो उसने संत को बुलाया, संत से बोला कि संत जी आप इधर आइए, है ना। आपने बोला हर दिन दुगना आपको भिक्षा चाहिए, तो हमने आपको दुगना पैसा दिया, लेकिन ऐसा तो हम आगे कर नहीं पाएंगे कि हमारा राजकोष खाली होने जा रहा है। तो आप शॉर्टकट में कुछ ले दे के बात को करो, है ना। तो महाराज ने बोला ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन मैं अपना तरीका बदल नहीं सकता। लेकिन फिर भी राजा ने बहुत विनती की, तो उसने कहा कि ठीक है ना, आप इस तरह से मुझे 50,000 रुपये राजकोष से दे दो, मैं इस बात को रफा दफा कर दूंगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो लालची लोभी व्यक्ति, है ना, जो 1 रुपये भी खर्च करना नहीं चाहता था अपने राजकोष से, अपने मेहनत का पैसा, उसको इस तरह से अपना राजकोष पूरा खाली कराना पड़ा, खाली हो गया, और उसने संत को इतना पैसा भी उसको देना पड़ा, जबकि उसने जो भूखों की मदद नहीं की। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें दान दशवंश में चोरी नहीं करनी चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद कर दो। अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन शैतान आपकी मेहनत का पैसा कहीं ना कहीं ठिकाने वो लगा सकता है ना। आज यदि हम दुखी है, हमारे जीवन में कष्ट है, संकट है, परेशानी है, तो आप सोचिए मसीह में मेरे प्रियो, कहीं इसका कारण ये तो नहीं कि हम परमेश्वर की भेंट में, दान और दशवांश में चोरी कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं है। आइए कुछ और वचनों को हम देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 8 वचन हम देखते हैं, क्या लिखा उसमें। इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय उसका 8 वचन, हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 8। जी हाँ, पढ़िए। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। जी हाँ, दशवांश सिर्फ यही नहीं लिया जाता, इस संसार में नहीं लिया जाता, लेकिन आपसे वहाँ भी दशवांश लेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, और जिसको आप स्वर्ग कहते हैं वहाँ भी दशवांश लिया जाएगा। हम सब मनुष्य मिट्टी से बने हैं, हम सब मरणहार मनुष्य हैं, एक ना एक दिन हमको मिटना है, मरना है। लेकिन यहाँ हम अपना दशवांश अगर नहीं देते तो वहाँ तो हमें अपना दशवांश देना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन में हमें साफ साफ कहता है ना, यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं, लेकिन वहाँ वही लेता है जिसकी हम गवाही देते हैं, जो कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। तो मसीह में मेरे प्रियो, दशवांश देने की प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस यहीं से आप शुरू कीजिए। यदि अब तक आपने अपनी भेंट में, दान दशवांश में चोरी किया है, परमेश्वर को लूटा है, तो अब आपके जीवन में, मेरे जीवन में सुधार की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन में एक अच्छे सुधार को लाना है और परमेश्वर के वचन का हमको पालन करना है। 2 कुरिन्ती 9 अध्याय 7वां वचन में हम देखते हैं क्या लिखा है। 2 कुरिन्ती 9 अध्याय उसका 7वां वचन, जी आप पढ़िए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम करता है। जी हाँ, हमें जब देना, परमेश्वर का दशवांश देना है, तो हमको पूरे दिल से देना है, मन से देना है ना। यदि हम कुड़कुड़ के देंगे तो परमेश्वर हमारे मन के दिल की बात को जानता है। हम अपने दशवांश को अगर कुड़कुड़ के देंगे तो भरपूरी की आशीष पाने से हम चूक सकते हैं। यदि हम देते हैं तो पूरे हर्ष से देना है, जो हमारी मेहनत का पैसा पूरा ईमानदारी और हर्ष के साथ हमको देना है। एक और वचन हम देखते हैं, नहमिया की पुस्तक 10 अध्याय का 35 वचन। नहमिया की पुस्तक 10 का 35। नहमिया की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 35 वचन देखते हैं हम इसमें क्या लिखा हुआ है। हम अपने अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे। जी हाँ, हम जो कुछ भी अपनी मेहनत का, जो कुछ भी अर्जन करते हैं, जो कुछ भी कमाते हैं, है ना। उस ज़माने में खेती बाड़ी हुआ करती थी, मवेशी पालन हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसका दशवांश देने के बारे में इस वचन में लिखा हुआ है, जो कि हम पहले से हम
जान चुके हैं। एक और वचन हम देखते हैं, आमोस की पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक आमोस की पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 और 5 वचन को देखते हैं हम क्या लिखा है। जी आप पढ़िए। बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दसवांश हर तीसरे दिन ले आया करो। आगे। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपनी स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि है इजराइलियों, ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहाँ परमेश्वर व्यंग्य के द्वारा बात कर रहा है। यदि हम अपराध करते हैं, पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था, पहले के समय में ऐसा व्यवस्था थी कि यदि कोई अपराध करता है तो उसको दोष बलि चढ़ाना पड़ता था परमेश्वर को। छोटा अपराध करता था तो कबूतरी के बच्चों को चढ़ाना पड़ता था, बड़ा अपराध करता था तो मेंढकों को चढ़ाना पड़ता था। इस प्रकार परमेश्वर ने व्यवस्था को ठहराई। लेकिन लोगों ने परमेश्वर की इस व्यवस्था का भी मजाक उड़ाया। वो आए दिन बहुत से अपराध करने लगे, है ना, और बहुत से दोष बलि चढ़ाने लगे, है ना। उनको ये भय नहीं था। उन्होंने सोचा कि ठीक है, हमने चोरी करी, कोई बात नहीं, चोरी करी तो हो गया, हम दोष बलि चढ़ा देंगे, मेंढा चढ़ा देंगे और परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा। तो परमेश्वर की व्यवस्था को भी लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन यहाँ वचन में लिखा है कि अपने दसवांश हर तीसरे दिन लाया करो, है ना। परमेश्वर ने ये व्यवस्था ठहराई। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम हर संडे को चर्च जाते हैं। जब 7वें दिन जो चर्च लगता है, संडे के दिन हम चर्च जाते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में जाते हैं, आराधना में जाते हैं, और 7वें दिन हम अपनी भेंटों को, दसवांश को परमेश्वर को अर्पण करते हैं। लेकिन उससे पहले सोमवार से शनिवार तक क्या हम कलीसिया में कभी उपस्थित होते हैं? यहाँ तो परमेश्वर का वचन बोलता है हर तीसरे दिन अपने दसवांश, हर तीसरे दिन, है ना, हर तीसरे दिन अपने दसवांश परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। ये भी परमेश्वर का वचन है ना। ये अच्छी बात है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम विश्राम दिन में आते हैं और अपनी अर्पणों भेंटों को परमेश्वर के चरणों में अर्पण करते हैं, अपनी ऑफरिंग को देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है हर तीसरे दिन अपने दसवांश को लाना है। हमारे जीवन में इस बात को लेकर कितनी ईमानदारी, वफादारी है ना, ये हम सब लोग जानते हैं, है ना, हम सब लोग समझते हैं। अपना भेंट, पहला उपज, पहलोटा परमेश्वर को अर्पण करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का ही उस पर अधिकार है। और वचन तो ये भी कहता है कि हमारी दसवांश पर परमेश्वर के याजकों का, परमेश्वर के सेवकों का अधिकार है ना। यदि हम उस अधिकार को, परमेश्वर के सेवकों का जिस चीज़ पे, जिस दसवांश पर अधिकार है, उसको हम चोरी करते हैं, लूटते हैं, कसोटते हैं, तो हम परमेश्वर को लूटते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं, और उसके द्वारा हमको आशीष नहीं मिल पाती। उन आशीषों से जो हम चाहते हैं वंचित हो जाते हैं। अंतिम कहानी सुनाकर इस वचन प्रचार को हम यही ख़त्म करेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह से इस कहानी को पहले भी एक बार मैंने सुनाया था, आज फिर इससे दोहराने की आवश्यकता है। एक बार की बात है, एक रोड पे भिखारी बैठा हुआ था और एक अच्छा मसीह व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति रोड के किनारे से जा रहा था। और भिखारियों की आदत होती है, बाबूजी हमको दे दो, है ना, हमारा मदद करो, है ना, 1 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। बहुत गरीब और लाचार व्यक्ति था। तो जो 3 नंबर व्यक्ति था, जो सज्जन व्यक्ति था, उसको उस पर बहुत तरस आया, उस रोड के किनारे बैठे हुए भिखारी पर। और उसने कहा कि भाई तुम इतने अच्छे हो, अष्टपुष्ट हो, तो ऐसा भीख क्यों मांगते हो, कुछ काम करो, है ना। तो भिखारी को सुन के भी बहुत ऐसा लगा कि ये व्यक्ति मुझको ऐसा बोल रहा है। बोले मैं आपको भीख तो नहीं दूंगा, लेकिन आप काम करोगे तो मैं आपको काम दिला सकता हूँ। तो भिखारी ने बोला ठीक है बाबूजी, मेरे हाथ पैर सलामत है, आप मुझे कोई काम दिला दो ताकि मैं अपना जीवन का पालन पोषण कर सकूँ। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, मैं तुझको काम दिलाता हूँ। और काम तो क्या, मैं तुझे अपना बिज़नेस पार्टनर बनाता हूँ, है ना। तो वो व्यक्ति सोचा कि तो बाबूजी बहुत मजाक कर रहे हैं। बोले बाबूजी मैं तो भिखारी आदमी, गरीब आदमी, मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो आप? अरे मुझे आप कोई काम दिलाओगे तो ही आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुझे अपना बिज़नेस पार्टनर बनाऊँगा। और बिज़नेस पार्टनर बनाऊँगा तो हमारा ये होगा कि जो तू कमाएगा, है ना, उसके लाभ का 10वां हिस्सा मुझे देना, बाकी 90% तेरा है। तो इन तरह की बातें इन दोनों भिखारी और सज्जन पुरुष के बीच में हुआ, है ना। और भिखारी ने बोला ठीक है बाबूजी, आप जैसा बोल रहे हो वैसा मैं करूँगा। तो उस व्यक्ति ने उसको एक अच्छा बिज़नेस लगा के दिया, और परमेश्वर के अनुग्रह से वो बिज़नेस भी अच्छा चलने लगा। और वो भिखारी पूरी ईमानदारी से जो 10वां हिस्सा था उसके लाभ का, उस बिज़नेस के द्वारा जो लाभ प्राप्त हो रहा था, उसका 10वां हिस्सा उस सज्जन व्यक्ति को ईमानदारी से देने लगा।
और उसके द्वारा उसका बिज़नेस और बढ़ता गया, फैलता गया, पूरे नगर में, राज्य में उसका बिज़नेस बढ़ता गया। और जैसे जैसे उसके पास थोड़ा लाभ हुआ, पैसा आता गया, थोड़ा उसके दिमाग में लालच और घमंड भी आने लगा। वो सोचने लगा व्यक्ति कि ये सारी मेहनत मैं करता हूँ, सुबह जल्दी मैं उठता हूँ, बिज़नेस की सारी डील मैं करता हूँ, सारा सामान सौदा मैं करता हूँ, सारी मेहनत मैं करता हूँ, अरे किसको पैसा देना, किससे पैसा लाना है, माल लेना है, सब कुछ मैं करता हूँ, और मैं फ्री में बैठे बैठे इस व्यक्ति को 10वां हिस्सा दूँ, ऐसा क्यों, है ना। एक ज़माने की बात थी, इसने मेरी थोड़ी मदद की थी कुछ पैसों से, आज वो पैसे तो मैंने इसके उतार ही दिए, चुका ही दिए, फिर भी मैं इसको 10वां हिस्सा अब क्यों दूँ। अब ये बिज़नेस तो मेरा है, इसमें मेहनत मैं करता हूँ, मैं इसको 10वां हिस्सा क्यों दूँ। तो क्या मसीह में मेरे प्रियो उसका ये सोचना आपकी नज़र में सही है? जब वो व्यक्ति गरीब था और उस भिखारी को, जो लोग भीख देते थे, उस भिखारी पर तरस खा के उस व्यक्ति ने उसको अपना बिज़नेस पार्टनर बनाया, काम ही नहीं दिलाया बल्कि बिज़नेस पार्टनर बनाया, और कहा कि जो तू कमाएगा उसका 10वां हिस्सा मुझे देना, बाकी 90% तेरा है। लेकिन उस 10वें हिस्से में भी उसने ईमानदारी नहीं दिखाई, उसके लिए भी उसके दिमाग में गलत सोच और घमंड आया। तो इस प्रकार उसने उसके साथ धोखा किया। मसीह में मेरे प्रियो, आज कहीं आप और मैं उसी प्रकार का धोखा परमेश्वर के साथ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, और जो कुछ भी कमाते हैं उस पर परमेश्वर की आशीष है। हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में बरकत है, हमारे खत्ते भंडार भरे हुए हैं, हमारा बैंक बैलेंस अच्छा है, अच्छा सैलरी हमको मिला है, तो भी कहीं हम उस भिखारी के तरह जो परमेश्वर का 10वां हिस्सा है उसमें चोरी तो नहीं कर रहे हैं। ये एक सोचने वाली बात है, और आज इस बारे में हमें सोचना है। यदि हमने अब तक कोई पाप किया तो वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि तुम अपने अपराधों को मान लोगे तो तुम्हें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। तो मसीह में मेरे प्रियो, अब तक जो हुआ, वचन यशायाह 43 अध्याय के 18 वचन में कहता है, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ, परमेश्वर आपको माफ़ करने को तैयार है, आप परमेश्वर से माफ़ी मांग सकते हो, वो हमारा पिता, हमारा डैडी है, हमें माफ़ करने को तैयार है। लेकिन अब तक हमने परमेश्वर को यदि लूटा है, मैंने और आपने परमेश्वर को लूटा है, तब उस घटी को पूरा करने और भरने का समय आ गया है, ताकि परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हमें मिले। जब तक इस संसार में हम जीवित है, शरीर में हम है, तब भी परमेश्वर की आशीष से हमारा जीवन परिपूर्ण हो, और जब जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमारी आत्मा का भी उद्धार हो, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ रहे, ऐसा हमारे जीवन में होना है। इसलिए अब हमें उस सुधार को अपने जीवन में लाना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवनों में काम किया, और इस वचन प्रचार के द्वारा परमेश्वर हम सबको, मुझे और आपको बहुतायत की आशीष दे। सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते सामर्थ्य दयालु पवित्र परमेश्वर पिता, आप हमारे जो जिंदा खुदावन है पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर। हम जानते पिता परमेश्वर आपका वचन सत्य है पिता परमेश्वर, आपका सत्य वचन सुनने वालों के जीवन में प्रभु जी काम करे पिता परमेश्वर। इस वचन प्रचार को जो भी सुने पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपके पवित्र आशीष है, आपका सामर्थ कार्य करे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। यदि हमने आपकी जो हम पवित्र प्रजा है पिता, हमने किसी बात में आपको लूटा पिता, तो हम क्षमा मांगते पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा कीजिए यीशु मसीह, और आपकी आज्ञा पालन का जीवन हमें दीजिए यीशु मसीह पिता। आपके सेवकों का जो प्रभु जी अधिकार है हमारे दसवांश पर पिता, हम उन्हें प्रभु जी उस अधिकार को प्रभु जी लेने के लिए उसमें लूट खसोट करने ना पाए पिता परमेश्वर, चोरी चकारी करने ना पाए पिता। ऐसे हमारे मनों को आप बदलिए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए वचन प्रचार हम सबकी जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर, ताकि वचन की आशीष हम सबको मिले पिता परमेश्वर। और जो लोग भी प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी इस वचन को सुन रहे, इस रिकॉर्डिंग को देख रहे पिता परमेश्वर, उन सब पर आपके पवित्र आशीषों को प्रभु जी यीशु के नाम में चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन के हर एक बिगड़े काम यीशु के नाम में आपकी महिमा के लिए आपके आज्ञा पालन करने के द्वारा बनने पाए, ऐसा आपसे प्रार्थना करते पिता, और विश्वास करते पिता हमने जो कुछ भी आपसे मांगा आपने भी दे दिया पिता। सारी बातों में आदर सम्मान महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हालेलुया हालेलुया। मैं समझता हूँ आप लोगों ने भी बहुत आशीष को पाया है। प्रिय, आप ये सोच रहे होंगे कि आज के दिन में अभी जो कोरोना का महाकाल चल रहा है, और अभी काम धंधा बड़ा ठप सा पड़ा है, इनकम सोर्स नहीं है, और उसके बाद आज कि परमेश्वर कैसे हमको ये वचन प्रचार करने का कह दिया होगा। देखो, प्रभु का जब अगुवाई होता है तो उसमें
शंका नहीं होना है। और हमें बड़ी ईमानदारी के साथ, क्योंकि परमेश्वर प्यारे पिता जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, वो कभी भी हमारा अपनी संतान का बुरा नहीं चाहते हैं। परमेश्वर पिता कभी भी नहीं चाहते कि उसका संतान निर्धन बना रहे, कंगाल रहे, दरिद्र रहे या दरिद्रता से परिपूर्ण जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है कि वो एक अच्छा जीवन को जिए, उसका जीवन में एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए और धन संपत्ति उसके पास होना चाहिए। इसी ही लिए आज परमेश्वर ने अपनी इच्छा में होकर या अपने वचन के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा आपसे बोला बात किया है। और बाइबल भी हमें ऐसा बताता है कि दान दशमांश के बारे में या दान के बारे में हम नए नियम को जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब आराधनालय में थे और वहाँ याजक महाजक और बहुत से लोग, धनी लोग भी बैठे थे, और उनके बीच में एक, उस आराधनालय में एक स्त्री, विधवा स्त्री भी थी। और जब आराधना समाप्त हुआ तो जाते वक्त जब लोग दान दे रहे थे, भेंट चढ़ा रहे थे, तो उसमें से एक स्त्री थी, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ी ही था और उसने वो 2 दमड़ी भी उसमें दान में डाल दिया। और ये देखकर और जो याजक महायाजक थे और जो धनवान लोग थे, उन्होंने उस स्त्री पे चिल्लाया और उसको कहने लगे, हे स्त्री, क्या तू इससे अधिक नहीं डाल सकती है? प्रभु यीशु मसीह वहाँ मौजूद है। यीशु ने कहा, इस स्त्री पर कोई ना चिल्लाए, इसे कोई ना डांटे, क्योंकि तुम लोगों ने तो अपनी बढ़ती में से दिया है, लेकिन इस स्त्री ने अपनी जीवन, अपनी आजीविका दे दिया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम लोग तो अपनी बढ़ती में देते हो और इस स्त्री ने अपने आजीविका दे दी। यानी 2 ही दमड़ी था और खाने के लिए कुछ था नहीं, 2 दमड़ी बेच कर देकर कुछ खाने के लिए व्यवस्था कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को देखा कि वो 2 दमड़ी भी उसने दान में डाल दिया, भेंट चढ़ा दिया। और परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, जो घट्टी में से देता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। आमीन, हालेलुया। सो मैं समझता हूँ आप लोगों ने आशीष पाया है और अपने मन को जो दान दशमांश देने में शायद हम चूक कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं करेंगे और प्रभु से बहुत की आशीष पाएंगे। बाइबल में और भी ऐसे बहुत से उदाहरण, ऐसी स्टोरी हैं जो रियल है कि एक स्त्री जो कर्जे में थी और वो बड़ी तरह परेशान, दुखी रहा करती थी। दान दशमांश देने के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। और वो स्त्री बड़ा परेशान हुआ करती थी। एक दिन उसने सोचा, और जब प्रार्थना सभा में वो बैठी हुई थी और उसने परमेश्वर सेवक को सुना कि हमें परमेश्वर को देना है, दशमांश देना है, दान देना है। वो स्त्री अपने मन में कहने लगी कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं परमेश्वर दान दशमांश कैसे दूंगी, मैं पैसा कैसे भेंट चढ़ा सकती हूँ। लेकिन उस स्त्री ने वहाँ उस परमेश्वर के सेवक को सुनकर, प्रार्थना सभा में जो बैठी थी, परमेश्वर सेवक को सुना, तो उसने उसी समय परमेश्वर पिता से वायदा किया कि परमेश्वर पिता, आज से मैं अपनी मुस्कुराहट तुम्हें भेंट चढ़ाऊँगी और कभी दुखी नहीं रहूँगी। मैं अपनी मुस्कुराहट तुझे देती हूँ पिता। हालेलुया। जब वो स्त्री आए दूसरे दिन से, उसी दिन सब खुश रहने लगी, अपने मोहल्ले कॉलोनी में घूमने लगी और हंस खुश के रहने लगी, तो उसके आसपास के लोग, मोहल्लेवासी लोग, कॉलोनी के लोग बड़े परेशान होने लगे। बोले, यार क्या बात है, कल तक ये स्त्री रो रही थी, बड़ी परेशान थी, दुखी थी, आज इसको ऐसा क्या मिल गया कि बड़े खुश रहने लगी। हेलो, अभी वो महान परमेश्वर है, जब हम उसको कुछ देते हैं तो परमेश्वर मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न करता है। हालेलुया। अब उसका जो राज था मुस्कुराहट का, उसके हंसे का, खुश रहने का, वो राज जानने के लिए लोगों ने उसको बुलाकर अपने घर में बुलाकर, कुछ लोग तो उसे पैसा देने लगे। 1 2 ने, कईयों ने उसको बोला, कोई 100 देता, कोई 500 देता, कोई 1000 देता। ऐसे कर उसका राज जाना चाह। वो स्त्री कह रही कि मैंने प्रभु यीशु मसीह से वायदा किया कि मैं अपनी मुस्कुराहट तुम्हें दूंगी और यीशु मसीह मुझे मिला, बस यही सच्चाई है। अब वो तो भी उस बात पर विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि ये प्लान था परमेश्वर का। सिर्फ उस स्त्री का मुस्कुराहट देने पर, यदि हम आत्मा सच्चाई से हम परमेश्वर आदर करेंगे, अपने जीवन का, अपने समय का दशमांश भी परमेश्वर हम देंगे, हमारी उपज का, हमारे अर्निंग का जो भी दशमांश हम देते हैं, परमेश्वर कभी कर्जाइती नहीं रहते हैं। परमेश्वर मल्टीप्लाई करके, रिटर्न करके देने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको बता दूं प्रियो, आज जो परमेश्वर वचन है आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। बस इस वचन को फॉलो करना है। अपनी उपज का, अपनी अर्निंग का 10%
विथ ऑफरिंग दान हमें देना है, ताई हमें देनी है। ऐसा करके देखें, परमेश्वर आपको आज ही से उस राह पर लेकर चलेगा जो आप वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, तरक्की उन्नति का, एक मान सम्मान के जीवन का। प्रभु आपका जोर से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। जय मसीह की।